मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिपुरे। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले अवधियों में हमने वर्णमाला के बारे में देखा, वर्णमाला की परिभाषा, उसका जो पहला भेद है स्वर के बारे में भी हमने देखा। अब दूसरा जो भेद है उसका व्यंजन। तो आइए इस अवधि में देखते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर में क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले ध्वनि या अक्षरों को हम स्वर कहते हैं, यानी कि उन्हें उच्चारण करते समय हमारे मुख के किसी भी अंग की आवश्यकता या सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन से तात्पर्य है स्वर की सहायता से उच्चारण होने वाले अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। यानी कि इन अक्षरों को अगर हम उच्चारण करने लगेंगे तो इनके अंदर स्वर मौजूद होता है, स्वर उपस्थित होता है। जैसे कि अब देखो क, इसे उच्चारण करते समय क, यानी कि यहां पर स्वर नहीं है। जब इसके अंदर अस्वर मिलेगा तो यह क बन जाएगा। तो इसी तरह सारे व्यंजनों में जो है स्वर की सहायता ली जाती है, तो उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। और ये है हमारे व्यंजन क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इस तरह जो है 33 व्यंजन है। अब इन व्यंजनों को जो है दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। वे दो प्रकार है वर्गीय व्यंजन और ये है अवर्गीय व्यंजन। इन 33 व्यंजनों को जो है वर्गीय और अवर्गीय इस तरह दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब वर्गीय क्यों कहेंगे और वर्गीय में जो है इन 25 व्यंजनों को क्यों रखा गया है? तो इसका अगर हम आधार देखेंगे तो यहां पर आधार लिया गया है उच्चारण के स्थान के आधार पर, यानी कि स्पर्श के स्थान के आधार पर। अगर आपने गौर किया तो ये 25 व्यंजन में हर एक वर्ग में 5 व्यंजन है। क वर्ग में 5 व्यंजन, च वर्ग में 5 व्यंजन, ट वर्ग में 5 व्यंजन, त वर्ग में 5 व्यंजन, प वर्ग में 5 व्यंजन। इस तरह हर एक वर्ग के 5-5 व्यंजन जो है एक विशिष्ट स्थान से उच्चारित होते हैं। तो क, ख, ग, घ, ञ ये कहां से होते हैं? तो ये कंठ से। तो इन अक्षरों को कंठ कहा जाता है। छ, ज, झ, ञ इन्हें तालव्य, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, न इन्हें मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न दंत्य और प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य। इस तरह इन 25 व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है वो हर एक का अलग है, यानी कि वो उच्चारण होते समय ये व्यंजन किसी एक ही विशिष्ट जगह को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें कंठ कहा है। क, ख, ग, घ, अ। अगर इनके तरफ हमने गौर किया तो इनका उच्चारण करते समय कंठ के पास स्पर्श होता है।
उसके बाद च छ ज झ य, इनका उच्चारण करते समय तालव्य के पास स्पर्श होता है। फिर ट ठ ड ढ न, इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वह दोसे की तरह पीछे की ओर घूम जाती है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। उसके बाद है त थ द ध न, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दंत्य और जीभ का मध्य हिस्सा स्पर्श करते हैं, त थ द ध न, इसलिए इन्हें दंत्य कहा जाता है। और प फ ब भ म, इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय अगर आपने गौर किया, ध्यान किया, तो ओंठ जो है स्पर्श हो जाते हैं, ओंठ चिपक जाते हैं, प फ ब भ म, इस तरह। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब इन वर्गीय व्यंजनों के और 3 भेद है, वे कौन से हैं? इन वर्गीय व्यंजनों के और 3 भेद है, वे है अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, और तीसरा जो है अनुनासिक व्यंजन। इस तरह इन 25 व्यंजनों के और 3 प्रकार किए जाते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण और अनुनासिक। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण, अल्प यानी क्या? कम, प्राण सांस है ना, जो हम ब्रीथ करते हैं उसे प्राण कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण यानी कम सांस की आवश्यकता हो, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। हर एक वर्ग का पहला वर्ण, हर एक वर्ग का पहला वर्ण और तीसरा वर्ण, और तीसरा वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजन है। देखो, इन व्यंजनों को वैसे देखा जाए तो ये 10 है, लेकिन इनका उच्चारण हम कम सांस में कर सकते हैं। क च ट त प, ग ज ड द ब, ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। कौन से? वर्गीय व्यंजनों के पहले और तीसरे व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन। अब दूसरा जो है महाप्राण व्यंजन। महा यानी कि अधिक, प्राण फिर से वही सांस, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक प्राण की आवश्यकता हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक प्राण की आवश्यकता हो, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो ये महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? वर्गीय व्यंजनों के दूसरे और चौथे वर्ण, दूसरे और चौथा वर्ण, ये है महाप्राण व्यंजन। अब देखो, जिस तरह हम कचट तप गजड़ दब कह रहे थे, वैसे इन्हें कह सकते हैं क्या? नहीं, यहां पे हमें ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता है। ख छ ठ थ फ, घ झ ढ ध भ, यानी कि हर एक वर्ण का उच्चारण करते समय हमें सांस लेनी पड़ी और फिर उसे छोड़ना पड़ा, तो इसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अंतिम वर्गीय व्यंजनों के जो 5वें वर्ण है, वर्गीय व्यंजनों में जो 5वें वर्ण है, 5वां वर्ण है अ ञ न न म, ये है अनुनासिक व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनु यानी कि कहना, नासिक यानी कि नाक के माध्यम से जिनका उच्चारण होता है या जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है, उन व्यंजनों को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने हैं? 5, अ ञ न न म। तो इस तरह वर्गीय व्यंजनों के बारे में हमने देखा। अब आगे आता है अवर्गीय व्यंजन।
ये अवर्गीय व्यंजन कितने हैं? 8 है, क्योंकि इनका स्पर्श जो है, जिस तरह वर्गीय व्यंजनों के व्यंजन किसी विशिष्ट भाग को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, वैसा हाल इनका नहीं है। किनका? इन अवर्गीय व्यंजनों का। ये कितने हैं? 8 है। इसमें फिर 2 भाग किए जाते हैं। य, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ कहा जाता है, और श, श, स, ह, इन्हें ऊष्मा या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इस तरह इन्हें अवर्गीय इस वर्ग में रखा गया है। तो य, र, ल, व यानी कि अंदर ही अंदर इनका उच्चारण हो जाता है, कहीं पर स्पर्श नहीं होता। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन श, श, स, ह, इनका उच्चारण करते समय संघर्ष होता है या फिर ऊष्म भाव निकलते हैं, तो इसलिए इन्हें अवर्गीय व्यंजनों में रखा गया है। इस तरह व्यंजनों के जो 33 अक्षर थे उन्हें इस तरह विभाजित किया गया है। आज की तासिका में हम यहीं पे रुकते हैं। अगली तासिका में हम देखेंगे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। धन्यवाद।